पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एसपी सिंह बघेल को करहल से भाजपा उम्मीदवार बनाए जाने पर निशाना साधा। स्वामी प्रसाद ने कहा कि भाजपा के पास चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवार ही नहीं बचे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य से बातचीत की एबीपी गंगा ने। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आज नामांकन किया और बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल को वहां पर लड़ा दिया है, इससे क्या लड़ाई दिलचस्प हो गई? क्या इससे लड़ाई दिलचस्प नहीं हो गई, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने हार मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास विधानसभाओं में प्रत्याशी उतारने के लिए कोई कैंडिडेट नहीं है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने केंद्र सरकार के एक मंत्री को, जो लोकसभा के सांसद भी हैं, उनको एमएलए का प्रत्याशी बनाने के लिए करहल भेज दिया। मेरे इस्तीफे के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आई है, जगह जगह उनके विधायकों को खदेड़ा जा रहा है, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, उनके केंद्रीय मंत्री भी भगाए जा रहे हैं और बड़े बड़े नेता जो जमीन से आसमान में कभी आते नहीं थे, घर घर टहल रहे हैं। वो इस बात को साबित करती है कि आज भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से बैकफुट पे है। और इस बीच करहल से अखिलेश यादव के खिलाफ भाजपा की ओर से एसपी सिंह बघेल चुनावी मैदान में उतारने पर सपा और भाजपा के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। लगता है भारतीय जनता पार्टी ने करहल में लड़ने के पहले ही घुटने टेक दिए, अपनी हार मान ली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता लड़ने को तैयार ही नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी, जिसकी राजनीति समाजवादी से शुरू हुई हो, वो अब नया बीजेपी में गया है, उसको लाके उनके सामने लड़ा रहे हैं। इसके मतलब बीजेपी ने हार पहले ही मान ली। देखिए, इतना मान के चलिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और उत्तर प्रदेश की महान जनता के द्वारा जिस प्रकार से स्वीकारता मिल रही है, अब मान के चलिए जो भी विपक्ष का बड़ा से बड़ा नेता लड़ेगा वो चुनाव हारेगा और बीजेपी का जो भी प्रत्याशी होगा वो चुनाव में जीतेगा। देखिए, भी देखते जाइए आगे होता है क्या। ऐसी खबर